एंड कॉम्बिनेशन। तो ये टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समझ गए तो बहुत फटाफट आंसर आएगा। हम लोग प्रोबेबली 70-80% सम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड देन यू विल स्टार्ट विद द एंट्रेंस पार्ट ऑफ इट, राइट। तो मैं आपको ना सबसे पहले ना बेसिक समझाता हूँ कि परमुटेशन होता क्या है एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, दोनों में फर्क क्या है, पहले वो डिटेल में समझते हैं। नो, अगर हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं अच्छे से तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा रहता है कि सर परमुटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। बट इतने छोटे डेफिनेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आएगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हम लोग चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर अपना। परमुटेशन का मतलब होता है, डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन, ठीक है। अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं अच्छे से और समझते हैं, ठीक है। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। तो देखो, अरेंजमेंट में ना जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मतलब कि आप कौन फर्स्ट बैठा है, कौन सेकंड बैठा है, कौन थर्ड बैठा है, इसमें रैंकिंग इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट में। बट सिलेक्शन में यार आप पहले आपको सिलेक्ट करे या लास्ट में सिलेक्ट करे, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, इसमें ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, समझा। विराट कोहली को अगर मैं पहला सिलेक्ट करूँ या लास्ट में सिलेक्ट करूँ एज अ कैप्टन, फिर भी वो टीम में रहेगा ही रहेगा। तो सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये छोटा सा डेफिनेशन समझ के लेते हैं। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट टेबल पे कौन बैठा है, सेकंड टेबल पे कौन बैठा है, थर्ड पे कौन बैठा है, ये बहुत जरूरी है अरेंजमेंट में। बट सिलेक्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10 11 11 प्लेयर अगर मैं चूज कर रहा हूँ क्रिकेट की टीम का, तो उनका ऑर्डर कुछ भी रहने दो, पहला उनका नाम लू या लास्ट में उनका नाम लू, बस वो टॉप 11 में होने चाहिए। तो सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा डेफिनेशन। और अच्छे से इसको हम लोग इलेबोरेट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। प्लीज एग्जाम्पल समझना। मान लो कि हमारे पास ना तीन कलर के, तीन अलग अलग कलर के हमारे पास मान लो कि कार्ड्स है। पहला कार्ड है मेरे पास यहाँ पे ऑफ ब्लैक कलर, दूसरा कार्ड है मेरे पास यहाँ पे ऑफ येलो कलर, और तीसरा कार्ड है मेरे पास यहाँ पे ऑफ ग्रीन कलर। ये तीन कार्ड्स है मेरे पास, ब्लैक येलो ग्रीन। मैं आपको फर्क समझा रहा हूँ परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का। इधर लूंगा मैं परमुटेशन और इधर लिखूंगा मैं कॉम्बिनेशन। अभी फर्क नहीं समझा तो फिर आगे चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज ध्यान देना अच्छे से, कुछ भी नहीं समझा तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। हमारे पास तीन कार्ड्स हैं, ब्लैक ब्लैक येलो ग्रीन। तीन कार्ड्स है, ब्लैक येलो ग्रीन। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं परमुटेशन का और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन का। मेरे को तीन में से दो कार्ड्स सिलेक्ट करने हैं। आउट ऑफ थ्री, आउट ऑफ थ्री कार्ड्स we have to arrange इस तीन कार्ड को। आउट ऑफ थ्री कार्ड्स we have to arrange टू कार्ड्स। दो कार्ड्स को अरेंज करना है, कितने तरीके से होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया परमुटेशन। यहाँ पे होगा आउट ऑफ थ्री कार्ड्स, आउट ऑफ थ्री कार्ड्स we have to, परमुटेशन था तो अरेंजमेंट, अरेंज टू कार्ड्स। कॉम्बिनेशन है तो we have to सिलेक्ट टू कार्ड्स। तीन में से कोई भी दो सिलेक्ट करना है। फर्क क्या है देखते हैं अच्छे से, इसको डिटेल में पढ़ते हैं।
परमुटेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, आउट ऑफ 3 कार्ड्स वी हैव टू अरेंज 2 कार्ड्स, 3 में से 2 कार्ड्स को अरेंज करना है। और कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं, 3 में से 2 कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको फर्क समझ में आएगा, अच्छे से ध्यान देना। आउट ऑफ 3 कार्ड्स वी हैव टू अरेंज 2 कार्ड्स। तो अभी आपके पास कितने कार्ड्स है टोटल, 3 कार्ड्स है, ब्लैक येलो ग्रीन। अरेंज करो। पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ब्लैक और येलो। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ब्लैक और ग्रीन। समझा, 2-2 कार्ड्स को अरेंज कर रहा हूं ना मैं। तो इसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, येलो और ग्रीन। चौथा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, येलो और ब्लैक। समझ में आ रहा है। इसके बाद पांचवा क्या बनेगा, ग्रीन और ब्लैक। और लास्ट क्या बनेगा, ग्रीन और येलो। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, देखो ये 6 पॉसिबिलिटी के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, एक बार देख के अच्छे, देख के अच्छे समझ के लो। क्लियर है इतना। तो परमुटेशन में आउट ऑफ 3 कार्ड्स वी हैव टू अरेंज 2 कार्ड्स। तो 2 कार्ड्स को कैसे अरेंज किया मैंने, 2-2 कार्ड्स ले लिए। पहला ब्लैक, फिर बाद में येलो, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर येलो ग्रीन, फिर येलो ब्लू, फिर ग्रीन ब्लू, ग्रीन येलो। ये हो गया आपके 2 कार्ड्स का अरेंजमेंट। अब सिलेक्ट करना है 2 कार्ड्स को। 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करो। पहला कार्ड होगा ब्लैक और येलो। दूसरा कार्ड होगा ब्लैक और ग्रीन। तीसरा कार्ड होगा येलो और ग्रीन। अब बोलोगे सर आप ग्रीन येलो क्यों नहीं लिख रहे हो, भाई ग्रीन येलो है ना मेरे पास। सिलेक्शन में वाई जी और जी वाई एक ही होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर येलो ब्लू क्यों नहीं लिखा, है ना मेरे पास ब्लू येलो। आप बोलोगे ब्लू ग्रीन, ग्रीन ब्लू क्यों नहीं लिखा, है मेरे पास ब्लू ग्रीन। सिलेक्शन में आपके वो 2 मेंबर्स आने चाहिए, उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है पहले आता है कि दूसरा आता है। बट अरेंजमेंट में आपका ए बी और बी ए ये 2 अलग अलग काउंट होगा। सिलेक्शन में ए बी और बी ए एक ही काउंट होगा। तो अच्छे से लॉजिक लगाओ। सिलेक्शन में आपने मेंबर को पहले सिलेक्ट किया या बाद में सिलेक्ट किया है, आपके टीम में आ गया वो, मतलब उनका सिलेक्शन हो गया। तो बी वाई इज सेम एज वाई बी, बी जी इज सेम एज जी बी एंड वाई जी इज सेम एज जी वाई। तो सिलेक्शन में यही 3 आएगा, बट अरेंजमेंट में 6 आएंगे। बोलो आपको फर्क समझ में आया। तो आपको ये समझना होगा कि परमुटेशन में आपका जो बी वाई है और वाई बी जो है दे आर काउंटेड एज डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ब्लैक येलो, येलो ब्लैक, ये दोनों को अलग अलग से क्यों काउंट किया जाता है, क्योंकि दोनों का पोजीशन, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। यहाँ पे ब्लैक ने फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया है, येलो ने सेकंड पोजीशन होल्ड किया है। यहाँ पे येलो ने फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया है, ब्लैक ने सेकंड पोजीशन होल्ड किया है। तो अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। बट सिलेक्शन में आप ब्लैक येलो लेके जाओ साथ में या येलो ब्लैक लेके जाओ साथ में, आपका टीम सेम ही रहेगा। तो अगर टीम सेम ही रहेगा तो ब्लैक येलो एंड येलो ब्लैक विल काउंटेड एज अ सेम एलिमेंट। बोलो थोड़ा बहुत समझ में आया आपको पक्का? यस Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो आप लोग को ये याद रखना है कि अरेंजमेंट में आपका ऑर्डर बी वाई और वाई बी दो दो तरीके से लिखा जाएगा, बट कॉम्बिनेशन में बी वाई और वाई बी विल बी काउंटेड एज वन एंड द सेम थिंग। परमुटेशन को हम लोग लिखते हैं एन परमुटेशन आर, दिस इज अ शॉर्टकट। इसको बाद में पढ़ाऊंगा आपको मैं जब चैप्टर अच्छे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और कॉम्बिनेशन को लिखते हैं हम लोग एन कॉम्बिनेशन आर, ठीक है। एन परमुटेशन आर, एन कॉम्बिनेशन आर, ठीक है। यहाँ पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, और आर जो होता है जिनको हम लोग अरेंज कर रहे हैं। टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट्स, टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ, टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे टू अरेंज, टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू अरेंज, कैसे पढ़ते हैं इसको, टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन, टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको हम लोग,
to arrange, sorry, to select our objects out of an object. ठीक है, एक बार इसे अच्छे से रीड करो फिर आगे मूव करते हैं। फटाफट रीड करो इसको अच्छे से। इधर आपका पूरा डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऑर्डर कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देके मैंने बताया आपको कि परम्यूटेशन में रिपीटेशन अलाउड होता है, ब्लैक येलो, येलो ब्लैक दो अलग अलग पॉइंट्स है, और कॉम्बिनेशन में ब्लैक येलो और येलो ब्लैक एक ही पॉइंट है। ठीक है, अच्छी समझ के लो इसको फटाफट, सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसको जब भी आपको डाउट लगे परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये पढ़ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, हटा रहा हूं। Permutation of combination, arrangement is permutation, selection is combination. In arrangement, order is very important, but in selection, order is of no importance, right? Now, the second topic we are going to learn is addition principle. ठीक है, एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये दो चीज पढ़ना है आपको। पहला हमको पढ़ना है एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है? एडिशन प्रिंसिपल पहले इसको अच्छे समझते हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से लिख के लेते हैं इसको। एडिशन प्रिंसिपल होता क्या है? तो अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, if two mutually exclusive, the meaning of mutually exclusive मतलब दोनों ही इवेंट्स में कुछ कॉमन नहीं होना, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपने पढ़ा रहेगा 10th में 11th में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों ही सेट में कुछ कॉमन नहीं होना, और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? दोनों का यूनियन क्या बनना चाहिए? सैंपल स्पेस बनना चाहिए। A union B is equal to sample space, mutually exhaustive events. A intersection B is equal to null set, mutually exclusive event. So if two mutually exclusive events, if two mutually exclusive events can occur in M and N ways, M and N ways respectively, then the number of ways in which either can occur is M plus N ways. एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है? देखो सुनो अच्छे से, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? दोनों ही इवेंट्स में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन ऑकर इन m ways and n ways, the number of ways in which either can occur is m plus n. either can occur मतलब या तो ये या तो वो। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास दो इवेंट है A और B, एग्जांपल लेना पड़ेगा हम लोग को।
एग्जाम्पल समझते हैं इसका. What is the number of ways? What is the number of ways in which? What is the number of ways in which the card drawn is a black card or a red card? Black card or a red card? ये सोचना हम लोग. What is the number of ways in which the card drawn is a black card or a red card? या तो ब्लैक कार्ड होना चाहिए या तो रेड कार्ड होना चाहिए. तो या तो ब्लैक चलेगा, ब्लैक भी चलेगा, या तो रेड भी चलेगा. अभी आपको पता है कि पैक ऑफ कार्ड्स में जो हमारे पास ओवरऑल 52 कार्ड्स होते हैं वो दो अलग अलग कलर में डिवाइड होते हैं. तो अगर यहाँ पे हम लोग समझ के ले, हमको पता है यहाँ पे जो ब्लैक कार्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एम को. तो ब्लैक कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एम को. और एम कितना है यहाँ पे? ब्लैक कार्ड कितना होता है? 26. ठीक है. रेड कार्ड कितना होता है? रेड कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एन को. और रेड कार्ड कितना होता है? रेड कार्ड भी 26 होता है. तो ब्लैक कार्ड या रेड कार्ड दोनों आने का चांसेस कितना है? एम प्लस एन. ठीक है. नंबर ऑफ वेज इन विच ईदर कैन ऑकर ना. क्या बोला है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ वेज इन विच ईदर कैन ऑकर. ईदर मतलब या तो ब्लैक भी चलेगा या तो रेड भी चलेगा. नंबर ऑफ वेज इन विच ईदर कैन ऑकर इज इक्वल टू, क्या आएगा आंसर? एम प्लस एन. कितना आ गया आंसर? 26 प्लस 26. कितना आ गया आंसर? 52. तो ईदर मतलब क्या? या तो ये भी चलेगा या तो वो भी चलेगा. तो इसको बोलते हैं हम लोग ईदर. तो जहां पे भी वर्ड ईदर आ जाएगा ना, समझ जाना कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज होने वाला है. तो अगर मैं बोलता हूँ कि सुनो यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन से ही मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. क्लास में 20 बॉयज है और 10 गर्ल्स है और टीचर को मॉनिटर बनाना है. तो टीचर के पास कितना ऑप्शन है बताओ चैट बॉक्स पे फटाफट. अभी मॉनिटर में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि बॉय मॉनिटर बनना चाहिए, गर्ल ही मॉनिटर बनना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. तो 20 बॉयज है. सुनो अच्छे से, 20 बॉयज है और 10 गर्ल्स है. क्या बोला मैंने? सुन लिया आपने अच्छे से? 20 बॉयज है और 10 गर्ल्स है और टीचर को मॉनिटर बनाना है. तो टीचर कैन सिलेक्ट अ मॉनिटर इधर फ्रॉम अ बॉय और फ्रॉम अ गर्ल. या तो बॉय से भी कर सकते हैं या तो गर्ल से भी कर सकते हैं ना. तो इधर फ्रॉम अ बॉय और फ्रॉम अ गर्ल. तो 20 बॉय हो गया और 10 गर्ल्स हो गया. तो 20 प्लस 10 कितना हो गया ओवरऑल? 30. कितना हो गया? 30. ठीक है. ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन प्रिंसिपल. ठीक है. लिख लो इसको, देख लो इसको फटाफट. तो इधर वर्ड आ गया मतलब पहला भी लेंगे और दूसरा भी लेंगे. पहला भी चलेगा और दूसरा भी चलेगा. ठीक है. So if two mutually exclusive events can occur in, I hope कि mutually exclusive का मीनिंग समझ में आ गया. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए. तो ब्लैक और रेड में कुछ कॉमन कार्ड्स है क्या? ऑब्वियसली कुछ भी कॉमन कार्ड्स नहीं है. So if two mutually exclusive events can occur in m ways and n ways respectively, then the number of ways either can occur is m plus n ways. Either can occur is m plus n ways. तो दोनों ही इवेंट्स में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए. कितना चांसेस है एक ब्लैक या एक रेड, एक कार्ड चूज करने का? ऑब्वियसली या तो 26 ब्लैक कार्ड में से कोई एक कार्ड आएगा या तो 26 रेड कार्ड में से कोई एक कार्ड आएगा. तो हमारे पास ओवरऑल कितना कार्ड है? 52 कार्ड है. तो नंबर ऑफ वेज इन विच ईदर कैन ऑकर, कोई एक पत्ता निकलने का चांस कितना है? 52 वेज. कितना है? 52 वेज. टेक दिस स्क्रीनशॉट फास्ट. आगे हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. ठीक है. स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट. तो ये वर्ड ईदर मतलब क्या होता है? ईदर का मतलब होता है और. तो याद रखना ये और जब भी आया ना क्वेश्चन में समझ जाना कि एडिशन प्रिंसिपल यूज होगा. और आगे मैं पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, उसमें कीवर्ड है एंड. ठीक है. तो इधर और एक ही होता है. इधर और एक ही होता है. ठीक है. हटाओ इसको. हो गया. नाउ बात करेंगे नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. नाउ क्या होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वो भी देखते थोड़ा अच्छे से. वी विल टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल नाउ. मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. तो सेकंड टॉपिक है अपना मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल.
मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ना क्या होता है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल देखते हैं अच्छे से। तो इसमें हम लोग को अलग अलग दिया जाएगा। इफ वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n ways या इफ वन इवेंट can be performed in m ways, if one event can be performed in n ways and another event can be performed in n ways and another event can be performed in n different ways। तो अगर पहला इवेंट मैं m तरीके से कर सकता हूँ और दूसरा इवेंट मैं n अलग तरीके से कर सकता हूँ, then the two operations can be performed can be performed when the two operations can be performed in succession, एक के बाद एक। When the two operations can be performed in succession in m cross n ways, two operations can be performed, both operations can be performed, a and b can be performed, ऐसा अलग अलग नाम है इसका। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जो वर्ड एंड है ना वो बहुत ज्यादा काम का है। एडिशन प्रिंसिपल में क्या काम का है, एडिशन प्रिंसिपल में और काम का है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में एंड काम का है। तो अगर आप एक इवेंट को m तरीके से कर सकते हो और दूसरे इवेंट को n अलग तरीके से कर सकते हो, तो कितना चांसेस है कि आप दोनों इवेंट साथ में कर सकते हो। When the two operations can be performed in succession, मतलब both the events can occur together, दोनों इवेंट साथ में आने के चांसेस कितने हैं, m क्रॉस है। इसका भी एग्जांपल लेना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो एग्जांपल पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल क्या देखो, एग्जांपल है what is the number of ways, what is the number of ways in which one card drawn is king, another card is a jack, and other card and दिख रहा है आपको, and other card is a jack। What is the number of ways in which one card drawn is king and another card is a jack? पहला कार्ड किंग होना चाहिए and other card is a jack। पहला कार्ड and मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, बराबर है, क्योंकि दोनों चाहिए मेरे को, पहला किंग चाहिए और दूसरा जैक चाहिए। So what is the number of ways in which one card drawn is a king card and other card is a jack card? तो कैसा आएगा देखो गाइस, अभी आपको पता है पैक ऑफ कार्ड्स में कितना कार्ड किंग होता है, चार किंग और 4 जैक, 4 and 4 जैक, ठीक है। और जैक कितना होता है भाई, जैक भी 4 भी 4 आएगा, जैक भी 4 आएगा। हाँ, तो एम मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किंग, और जैक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन, ठीक है, एन, क्लियर है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ कैन occur टुगेदर, नंबर ऑफ वेज इन विच king and jack both can occur together, both मतलब and हो गया ना, and both, समझ में आया, ये तो अच्छे से आना, succession। So number of ways in which both occur is क्या, m cross n, आंसर इज 16। अब बहुत जन बोलेंगे सर अच्छे से समझो, नहीं समझ में आया, तो मैं आपको ना मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में और एडिशन प्रिंसिपल में दोनों को अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ, समझ के लो गाइस, प्लीज अच्छे से समझ के लो, मेरी बात समझना अच्छे से। थोड़ा जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो आपको ना जितने आपके डाउट्स है इस चैप्टर के सब क्लियर करेगा। तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो परमुटेशन का दे रहा हूँ या एडिशन का दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो दे रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन का दे रहा हूँ, ठीक है, समझना। अब आपकी क्लास में ना 2 बॉयज है और 3 गर्ल्स है और सामने वाले को मॉनिटर बनाना है,
सुन लो फिर से, 2 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, सामने वाले को मॉनिटर बनाना है। तो सामने वाले को मॉनिटर को इसको भी बना सकता है, बॉयज को भी बना सकता है, गर्ल्स को भी बना सकता है। तो कितने वे में सिलेक्ट होगा? आंसर दो फटाफट। 5 5 तो कैसे हुआ 5? पहला या तो G1 बनेगा मॉनिटर, या तो G2 बनेगा मॉनिटर, या तो G1 बनेगा, या तो G2 बनेगा, या तो G3 बनेगा। ये हो गया आपका 5 तरीका, ठीक है। बट अभी टीचर ने क्या बोला, नहीं, आपको 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है, और आपको मॉनिटर बॉय के लिए अलग मॉनिटर बनाना है, गर्ल के लिए अलग मॉनिटर बनाना है। तो वी नीड टू सिलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल नाउ। बॉय जो है वो बॉय का मॉनिटर रहेगा, बॉयज का मॉनिटर रहेगा, और गर्ल जो है वो गर्ल्स की मॉनिटर रहेगी। तो हमारे पास कितने बॉयज है? 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है, ठीक है। यहाँ पे मैंने उल्टा ही लिया था, यहाँ पे समझो ऐसे ही ले लेते हैं। 2 बॉयज और 2 गर्ल्स है, किसी भी एक को मॉनिटर बनाना, मतलब या तो B1 या तो B2 या तो G1 या तो G2। बट यहाँ पे 2 बॉयज और 2 गर्ल्स है, सामने वाले को एक बॉय मॉनिटर चाहिए और एक गर्ल मॉनिटर चाहिए। तो कैसे बनेगा? 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, सामने वाले को एक बॉय का मॉनिटर चाहिए और एक गर्ल का मॉनिटर चाहिए। सही, छोटा सा एग्जांपल है समझाने के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, कितना आएगा इसका आंसर सोचो। 2 बॉयज है, 2 गर्ल्स है, और एक बॉय मॉनिटर चाहिए, एक गर्ल मॉनिटर चाहिए। तो कितना आएगा इसका आंसर? 4 ये देखो कितने बॉयज है अपने पास? 2, B1 B2। कितने गर्ल्स है अपने पास? G1 G2। तो या तो B1 मॉनिटर बनेगा बॉयज का, या तो G1 मॉनिटर बनेगी गर्ल्स की, तो B1 G1। या तो B2 मॉनिटर बनेगा बॉयज का, या तो G1 मॉनिटर बनेगी गर्ल्स की। सिमिलरली या तो B1 मॉनिटर बनेगा बॉयज का और G2 मॉनिटर बनेगी गर्ल्स की, या तो B2 मॉनिटर बनेगा बॉयज का और G2 मॉनिटर बनेगी गर्ल्स की। ठीक है, ये चारों कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे था आपका 2 + 2, कितना हो गया ये 4। और यहाँ पे क्या था, ये 2 + 2 नहीं था भाई, ये 2 × 2 था। 2 into 2 अंडरस्टूड? फर्क समझ में आया? सो एडिशन प्रिंसिपल में हम लोग A + D करते हैं, या M + N करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में हम लोग M × N करते हैं। तो जब भी बोला जाए बोथ कैन अकॉर्ड टुगेदर, सो A M × N, ईदर कैन अकॉर्ड टुगेदर, तो A + M + N। ठीक है, एक बार देख के लो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्या होता है, then the two operation can be performed in succession, मतलब both can be occur together, A and B both can occur together। हाँ, performed in succession मतलब occur together। तो यहाँ पे चाहिए तो लिख दो ब्रैकेट में, perform in succession मतलब both occur together, दोनों साथ में होना। both occur together, both occur together is M × N case। एक बार रीड करो इसको अच्छे से, फिर आगे चलते हैं सम से। रीड करो इसको अच्छे से। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दोनों अच्छे से रीड करो। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डन, हम मूव करेंगे हम एक्सरसाइज पे, इसको हटा रहा हूं मैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। कोशिश किया मैंने आपको दोनों समझाने का, तो बहुत अच्छे से याद रखना कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन तभी लगेगा जब और बोला जाएगा, या तो ये या तो वो, और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तभी लगेगा जब एंड बोला जाएगा, दोनों चाहिए। ठीक है, now we check out the exercise now, exercise 3.1। तो गाइस पहला क्वेश्चन देखो,
अगर इजी इजी क्वेश्चन है तो इसको ओरली कर लेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता प्लीज बता देना मुझे, ठीक है। कुछ कोई भी क्वेश्चन नहीं समझेगा प्लीज सामने से पूछना मुझे, ठीक है। A teacher wants to select the class monitor in a class of 30 boys and 20 girls. A teacher wants to select the class monitor in a class of 30 boys and 20 girls. So these boys or these girls है the first question. ठीक है, कितने बॉयज है अपने पास? 30. Yes. बॉयज है 30 और गर्ल्स है 20. ठीक है। In how many ways can the monitor be selected if the monitor must be a girl? बोलो कितना आएगा आंसर? 20. 20. अगर गर्ल मॉनिटर तो कितना आएगा? 20. Therefore, we know that number of ways will be what? 20. तो शॉर्टकट में लिखा number of ways by which, क्या बोला क्वेश्चन में? In how many ways number of ways by which monitor can be selected as a girl. Twenty ways. ठीक है। So number of ways by which monitor can be selected as a girl monitor is 20 ways. समझा? अगर यही क्वेश्चन घुमा दिया होता, number of ways by which boys can be selected as a monitor, कितना आता आंसर? Boys can be 30. अच्छा ऐसा बोलते बॉय और अ गर्ल तो बॉय 50. ठीक है, परफेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड। पहला क्वेश्चन था इजी था बहुत ही, ठीक है। बॉयज 30 थे, गर्ल्स 20 थे। नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच मॉनिटर कैन बी सिलेक्टेड एज अ गर्ल 20 वेज। अगर बॉय मॉनिटर बनाना तो 30 वेज, अगर दोनों में से कोई भी चलता है तो 50 वेज। अब सेकंड सम से थोड़ा अच्छे से ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। A signal is generated from two flags by putting one flag above the other. तो हम लोग ना एक सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, और सिग्नल कैसे जनरेट कर रहे हैं? वन फ्लैग ओवर द अदर, एक फ्लैग के ऊपर दूसरा फ्लैग बैठा है। तो ये आपका फर्स्ट फ्लैग है और ये आपका सेकंड फ्लैग है, ठीक है। A signal is generated from two flags by putting one flag above the other. एक फ्लैग के ऊपर एक फ्लैग है, ठीक है। If four flags of different colors are available, अगर चार अलग अलग कलर के फ्लैग्स आपके पास अवेलेबल है, how many different signals can be generated? गाइस बहुत अच्छे से ध्यान देना, आपके पास कितने फ्लैग है? चार फ्लैग है। तो जो फर्स्ट फ्लैग है उसमें आप चारों में से कोई भी पुट कर सकते हो ना। मान लो आपके पास फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4 है। तो जो फर्स्ट फ्लैग है उसमें आप F1, F2, F3, F4 में से कुछ भी पुट कर सकते हो। द फर्स्ट फ्लैग कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज। पहले फ्लैग को फिल करने के लिए हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज है, या तो पहला फ्लैग डालो, या तो दूसरा फ्लैग डालो, या तो तीसरा फ्लैग डालो, या तो चौथा फ्लैग डालो। अब इस फ्लैग में एक फ्लैग पोजीशन होल्ड कर चुका है। अभी आपके पास कितना फ्लैग बचा? 3 फ्लैग बचा। तो यहाँ पे 3 फ्लैग आएगा ना। आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 क्यों नहीं आया? यहाँ पे 4 इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको क्या बोला यहाँ पे कि आपको जो फ्लैग बनाना है वो दोनों अलग अलग कलर के बनने चाहिए। अगर सेम कलर होता तो ये भी 4 तरीके से फील होता था, ये भी 4 तरीके से फील हो जाता था, बट उसमें सेम फ्लैग भी आ जाता, समझा। बट आपको क्या बोला गया है? इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। अलग अलग सिग्नल्स जनरेट होना चाहिए, मतलब ये और ये अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट फ्लैग और सेकंड फ्लैग क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। तो अगर ये 4 तरीके से फिल किया है तो ऊपर वाले कितने तरीके से फिल करेंगे? 3 तरीके से। इट्स लाइक अ अरेंजमेंट ऑफ टेबल। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 लोग को बिठाना है, अब 4 लोग आ गए और 2 ही सीट है, तो ये सीट पे कितने लोग का ऑप्शन बैठे हैं? 4 लोग का ऑप्शन है। ये सीट पे 4 लोग बैठ सकते हैं। अब ये सीट तो ऑक्यूपाई हो गया भाई। अब कितने लोग बचे आपके पास? एक जन तो बैठ चुका है। अब कितने लोग बचे आपके पास? 3 लोग। तो ये सीट कितने में भरेगा? 3 लोग में। तो 2 अलग अलग मेंबर्स बैठेंगे। बोलो समझा कि अच्छे से समझाओ? ये क्लियर हुआ? Yes, sir, समझा। Yes. The first flag can be selected in 4 ways. You can say that first flag can be selected. The first flag can be selected in 4 ways. अब क्योंकि हम लोग को डिफरेंट सिग्नल बनाना था तो सेकंड फ्लैग कैन बी सिलेक्टेड इन 3 ways. Second flag can be selected in 3 ways. ठीक है।
तो फर्स्ट फ्लैग को मैं 4 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ गाइस। सिलेक्टेड है वर्ड देखो, सिलेक्टेड। द फर्स्ट फ्लैग कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज। तो यहाँ पे मैं कोई भी फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4 कोई भी बिठा सकता हूँ। और सेकंड फ्लैग, अब यहाँ पे एक फ्लैग तो ऑक्यूपाई हो गया, अब कितना फ्लैग बचा आपके पास? 3। मान लो कि यहाँ पे F1 ऑक्यूपाई हो गया, तो कितना बचा? F2, F3, F4। तो यहाँ पे 3 लोग आएंगे, F2, F3, F4। अच्छा, चारों क्यों नहीं आए? क्योंकि डिफरेंट कलर्स चाहिए थे। क्या चाहिए थे? डिफरेंट कलर्स। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय, ये समझ में आया? बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दोनों भी बनाना होगा ना, और नहीं चलेगा। या तो ये नहीं ना, दोनों भी फ्लैग एक ही कॉम्बिनेशन में। तो फर्स्ट फ्लैग भी फिल करना है, सेकंड फ्लैग भी फिल करना है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंट सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स जनरेट होंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways by which different signals can be generated. Total number of ways such that different signals are generated. कितना आएगा ये? 4 into 3, 12. 12 ways. सर इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कैसे लगेगा फिर से बताना। हाँ, एक मिनट, आपका आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा है। आपने ये पूछा कि मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ ना, ये पूछा ना आपने? यस यस। अब ना इसको थोड़ा एग्जांपल लेके बनाना पड़ेगा। आप क्या बना रहे हो? पहले क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो। One flag, a signal is generated from 2 flags by putting one flag above the other. तो अगर आप सिग्नल जनरेट कर रहे हो तो आप ये दोनों फ्लैग को पुट कर रहे हो ना, ठीक है? दोनों में से कोई एक ही फ्लैग ले लोगे आप? नहीं, आपको सिग्नल बनाना है तो आपको दोनों ही फ्लैग लेना पड़ेगा ना, बाय पुटिंग वन फ्लैग ओवर द अदर। तो वी हैव टू टेक बोथ द फ्लैग्स। सो बोथ द फ्लैग्स मतलब मल्टीप्लिकेशन आएगा, समझ में आया? अगर सिर्फ यही बोला होता है एक ही फ्लैग ले लो, या तो एक ही फ्लैग ले लो, तो 4 + 3 होता था 7। समझ में आया पक्का? यस सर। Yes. वी हैव टू फिल बोथ द फ्लैग्स। फर्स्ट वाले फ्लैग को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4 तरीके से। दूसरे वाले फ्लैग को कितने तरीके से फिल से कर सकते हैं? 3 तरीके से। 4 3 12। क्योंकि हम लोग को बोथ द फ्लैग्स फिल करना है। बोथ वर्ड मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेके जाता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझा सकता हूँ मैं, क्योंकि ये चैप्टर को ना स्टार्टिंग में ना बहुत डेप्थ में समझना पड़ेगा, तब जाके आगे प्रैक्टिस में इजी कर सकता हूँ। मान लो कि आपके पास 4 अलग अलग कलर के फ्लैग हैं, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू। रेड, ब्लैक, ग्रीन, पर्पल, ऐसा समझ लो। और दूसरा जो फ्लैग है वो है रेड, ब्लैक, अलग अलग चाहिए ना, तो R1, B1, G1, P1, और ये हो जाएगा R1, R2, B2, G2, और ये हो जाएगा P2। ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है? तो द फर्स्ट फ्लैग कैन बी फिल्ड इन 4 ways, या तो रेड वन, या तो ब्लैक वन, या तो G1, या तो P1। एंड द सेकंड फ्लैग कैन बी फिल्ड इन, समझ लो कि यहाँ से P1 चला गया, तभी क्या बचा? R1, B1, G1। मान लो कि मैंने P1 बिठा दिया, ठीक है? अब इसको ऑप्शंस लो, कैसे बनेगा देखो, ध्यान देना अच्छे से, कैसे बनेगा वो देखो। पहला फ्लैग क्या बनेगा? कलर्स बना रहा हूँ, कलर्स, ठीक है? क्या बनेगा? 4 फ्लैग है हमारे पास, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ठीक है? 4 फ्लैग है। पहला फ्लैग कैसे बनेगा? पहला रेड, दूसरा ब्लैक। दूसरा कैसे बनेगा? पहला रेड, दूसरा येलो। तीसरा कैसे बनेगा? पहला रेड, दूसरा ग्रीन। समझा? ऐसे आप ब्लू के साथ कर सकते हो, नीचे ब्लू रेड, ब्लू येलो, ब्लू ग्रीन। ऐसे आप येलो के साथ कर सकते हो, येलो रेड, येलो ब्लू, येलो ग्रीन। ऐसे आप ग्रीन के साथ कर सकते हो, ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू, ग्रीन येलो। बोलो 4 का 4 आया कि नहीं आया? 12 ऑप्शंस नहीं समझा? Yes. डिफरेंट कलर्स का फ्लैग बनाना है, डिफरेंट कलर का सिग्नल बनाना है, तो ऊपर नीचे अलग अलग कलर होने चाहिए। आई होप कि लोगों को समझ में आया। तो नीचे हम लोगों ने तीनों रेड डाल दिए, ऊपर ब्लैक, येलो, ग्रीन। सिमिलरली नीचे तीनों ब्लू डाल दो, रेड, येलो, ग्रीन। वैसे नीचे येलो डाल दो,
रेड ब्लू ग्रीन, उसे नीचे ग्रीन डाल दो, रेड ब्लू येलो। समझ में आया? पक्का क्लियर हुआ? Yes. Yes. ठीक है। द फर्स्ट फ्लैग कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज, क्योंकि नीचे रेड ब्लैक येलो ग्रीन में से कुछ भी हो सकता है। और ऊपर कितना आपके पास, जो नीचे रहेगा वो ऊपर नहीं रहेगा, तो ऊपर कितना बचेगा? 3। समझ में आया? क्लियर हुआ एग्जांपल? पक्का? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अभी। अभी शायद थोड़ा डिटेल में समझ में आया ना। चैट पे बहुत कुछ लिखा है लोगों ने, देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, आंसर्स लिखा था, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका आंसर आना इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स इतना ज्यादा मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सम। तो मेरे को स्टार्टिंग के एक्सरसाइज के सब क्वेश्चंस अच्छे से कराने होंगे। आगे जो कैलकुलेशन वाले सम्स आएंगे मैं आपको दे दूंगा करने के लिए ना। विल टॉक अबाउट थर्ड सम। स्टार्टिंग में मेरे को सब सम्स कराने पड़ेंगे आपको चैप्टर समझाने के लिए। तो प्लीज कोई भी चीज नहीं समझाना, मेरे पास बहुत सारा तरीका है सिखाने का, तो मुझे आप ऑल्टरनेटिव वेज में पूछना। बहुत सारा मतलब 2 या 3 तरीका ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मैं दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। फिर ध्यान देना थर्ड क्वेश्चन में। How many two-letter words can be formed using letters from the word space when repetition of letter is allowed, और दूसरा when repetition of letter is not allowed। So हम लोग 2-letter word बना रहे हैं, और पहला ऑप्शन क्या दिया है? repetition of letter is allowed। तो पहले वाले में बोला है repetition is allowed। पहले वाले में क्या बोला है? repetition is allowed, ठीक है। How many two-letter word can be formed by using letters from the word space। अब आपको सोचना होगा स्पेस वर्ड में कितने लेटर है। SPACE 5 लेटर है। तो मेरे पास 5 लेटर है, 5 लेटर से मुझे 2 लेटर वर्ड बनाना है। क्या बनाना है? 2 लेटर वर्ड। तो रिपीटिशन इज अलाउड में क्या होगा देखो, 2 लेटर वर्ड मतलब 2 जगह फिल करना है, फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस। और मेरे को पता है कि स्पेस वर्ड में 5 लेटर है, SPACE। रिपीटिशन इज अलाउड मतलब दोनों जगह पे सेम लेटर्स आ सकते हैं। The first letter can be filled in 5 ways। यहाँ पे SPACE में से कुछ भी आ सकता है, और the second letter can also be placed in 5 ways। Yes. रिपीटिशन अलाउड था इसके लिए, जो यहाँ पे आया वहां पे भी आ सकता था। So repetition is allowed, the first letter can be filled in 5 ways। So you can say that the first letter can be selected in 5 ways also। Second letter can also be selected in 5 ways। Second letter can also be selected in 5 ways, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड था। तो पहला लेटर भी मैं SPACE में से कुछ भी डाल सकते हो, और दूसरे लेटर में भी SPACE में से कुछ भी डाल सकते हो। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों फिल करना है ना, बोथ 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 प्लेसेस शुड ऑक्यूपाई ना, दोनों आना चाहिए। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोनों ही लेटर्स पुट करना है, बोथ लेटर्स कैन बी फिल्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर ऑफ वेज, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ टू लेटर वर्ड्स कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ टू लेटर वर्ड्स कितना आएगा बोलो? 25. 25. 25. तो टोटल नंबर वर्ड्स कितना आएगा? 5 into 5 प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा? 25 वर्ड्स। चलो इसका सेकंड वाला आप लोग ट्राई करो। सेकंड वाले में क्या बोला है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो 20. पहले बॉक्स में आया था और दूसरे बॉक्स में नहीं आना 20 चाहिए। आएगा. 20. 20 आएगा 5 into 4. 5 into Perfect। 4. तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मतलब क्या? आपने पहला जगह में 5 वैल्यू पुट 5 किया आया है, तो A सेकंड में C। 4. अब यहाँ पे जो आया यहाँ पे नहीं आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्या 4. लिखोगे? फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 5 ways, second letter can be selected in 4 ways। 4 ways. By principle of multiplication total number of two letter words will be 5 into 4 20 words। आई होप कि लोगों को थर्ड सम समझ में अच्छे से। टेक द स्क्रीनशॉट, Yes. अच्छे से उसको फिल करो, थर्ड का सेकंड फिल करो।
फिल करो, हो गया। तो फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 5 ways and the second letter can be selected in 4 ways. So by principle of multiplication, total number of 2 letter words will be what? 5 into 4, that is 20. Understood? मेरे ख्याल से थर्ड सम समझ में आया लोगों को, राइट? क्लियर? एवरीवन, सबको पूछा, मैं किसी को नहीं समझा तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। हटा रहा इसको। तो बात करेंगे हम लोग सम नंबर 4 का नाम। तो वही वाली कहानी है, बस थोड़ा सा वर्ड्स पे हम लोग को नंबर्स दे दिया है। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 6 if repetition of digits are allowed and repetition of digits are not allowed. तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है, हम लोग को 3 डिजिट नंबर्स बनाना है। क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर। 3 digit number is to be formed from the digits. 3 digit number is to be formed. 3 digit number is to be formed from the digits. कौन-कौन से digits है? From the digits 0 1 3 5 6। तो गाइस तो अच्छे सिखाऊंगा, इस पे ध्यान देना। ठीक है, पहले वाले केस में बोला रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। फर्स्ट केस में क्या बोला है? रिपीटेशन इज अलाउड। सो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। Repetition of digits is allowed. फर्स्ट वाले केस में बोला है repetition of digits is allowed और सेकंड वाले केस में बोला है repetition of digits is not allowed. तो गाइस देखो ना, अच्छे से ध्यान देना। ये देखो, आपको पता है आप क्या बना रहे हो? 3 डिजिट नंबर बना रहे हो। इसको तो अच्छे से समझते हैं क्योंकि सेकंड में आप लोगों को देने वाला हूँ, तो अच्छे से समझो। आप क्या बना रहे हो? 3 डिजिट नंबर बना रहे हो। मान लो कि ये हो गया आपका 3 डिजिट नंबर। तो आपको पता है कि ये जो लास्ट वाला पोजीशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट प्लेस, इसको हम बोलते हैं 10 प्लेस और इसको हम बोलते हैं 100 प्लेस। तो कभी भी डिजिट का वर्ड आ जाए समझ जाना ये लेना ही है। 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट प्लेस। क्या समझा ना? यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। तो सोचो अच्छे गाइस, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है मतलब आप कोई भी नंबर्स को कहीं पे भी यूज कर सकते हो। सो 100 प्लेस में 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 100 प्लेस अगर फिल करना है तो 0 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 लिया तो फिर वो 100 प्लेस का भी बनेगा ही नहीं, वो 10 प्लेस ही रह जाएगा। 0 1 2 is 12 only, right? 0 1 3 is 13 only. So 100 प्लेस में 0 कभी नहीं आ सकता यार अपना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 प्लेस के बाद में ऐसा, इसमें 0 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, 100 प्लेस में 0 कभी भी नहीं आ सकता, याद रखना। So 100 प्लेस कैन बी फिल्ड विद 1 3 5 6, या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 6। So 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways. 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कोई भी डाल दो 10 प्लेस में, 0 1 3 5 6 कुछ भी डाल दो। 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. अब बोलोगे सर 5 कैसा आ गया? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड ना। तो 100 प्लेस में 0 को छोड़ के बाकी सब आएगा। तो 100 प्लेस में आएगा 1 3 5 6। तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways. 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा आंसर? टोटल नंबर ऑफ 3 digit numbers can be formed as 4 into 5 into 5. So 20 into 5, the answer is 100. 100. So you can clearly say that यहाँ पे कहानी लिख सकते हो आप पूरा। ठीक है, आपको चाहिए तो आप इतना लिखो या तो कहानी लिख दो पूरा कि 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways, 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways। ठीक है, ये तीनों कहानी लिख देने का। एंड देयरफॉर बाद में क्या लिखना है? बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ 3 digit numbers बाय principle of multiplication, shortcut लिख रहा हूँ। By principle of multiplication, total number of 3 digit numbers, total number of 3 digit numbers are, क्या रहेगा आंसर? 4 into 5 into 5। बहुत जो बोलेंगे सर एडिशन प्रिंसिपल क्यों नहीं लग रहा है? हमको तीनों डिजिट चाहिए तभी जाके 3 digit numbers बनेगा। So we required all 3. So 4 into 5 into 5 कितना हो जाएगा? The answer is 100। अब थोड़ा आप लोग सोचोगे सम नंबर सेकंड के बारे में, जहां पे बोला जा रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो सोचो रॉन्ग राइट चलेगा मुझे। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स
इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो ऐसा कुछ आएगा। तो सोचो इसका आंसर निकालो। एटी। 24 सर 48। 48 क्लियर हुआ ये? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। 48। कितना आएगा आंसर? 48 48 परफेक्ट। सो 100 प्लेस पे 4 आएंगे। 4 Four. आएंगे। 4 अब एक नंबर यहाँ पे यूज हो गया क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अगर एक नंबर यहाँ पे यूज हो गया तो 5 में से यहाँ पे 4 ही बचेगा। यस 4। yes 3 3 4 into 4 into 3 16 48 48 एक बार फिर से समझा दो जिनको नहीं समझ में आया। 100 प्लेस में आप 1 3 5 6 में से कुछ भी डाल सकते हो, जीरो को छोड़ के। सो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। अब एक नंबर यहाँ पे यूज हो गया, या तो 1 3 5 6 में से कोई ना कोई एक यूज हो गया, तो 10 प्लेस कैन बी फिल्ड विद 0 आएगा और 3 5 6 आएगा। मान लो यहाँ पे 1 यूज हो चुका है, तो ठीक है। तो 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। यहाँ पे एक नंबर गया, यहाँ पे एक नंबर गया, तो यूनिट प्लेस लिए कितने नंबर बचा? 3। सो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। सबको समझा? ये द आंसर इज 48 वेज। क्लियर है? अंडरस्टूड? यस सर। किसी को डाउट नहीं आता क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट नहीं है पक्का? अगर है तो चैट बॉक्स पे लिखो। ये लिख लोगे आप लोग खुद से। 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज एंड यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन total number of 3-digit numbers are 4 into 4 into 3. The answer is 48 ways. ठीक है? बहुत इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जिनको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं सम्स। So we'll move to the next sum. We'll talk about sum number 5th. ठीक है? 5th sum भी सेम ही है, अच्छे से पढ़ो। How many 3-digit numbers can be formed using the digits 2 3 4 5 6 if digits can be repeated? भाई ओरली आंसर आएगा, बोलो कितना आना चाहिए? 125 100 place, 10 place, unit place, digits can be repeated. So 2 3 4 5 6 में से कुछ भी डाल सकते हैं ना। 100 place can be yes 5 आएगा तो है नहीं। Digits can be repeated, 10 place can be filled in 5 ways. 5 unit 5 5 125 125। कर लोगे आप खुद से ये? यस। yes लिख लोगे ये 50 वाला पूरा खुद से? 100 place can be filled in 5 ways, 10 place can be filled in 5 ways, unit place can be filled in 5 ways. The answer is 125 ways. The answer is 125 ways. बात करते हैं 6 का। ध्यान देना 6 वाला तो मजेदार समझो। A letter lock has 3 rings and each ring has 5 letters. आपको सबको पता रहेगा लेटर लॉक क्या होता है, ठीक है? हम लोगों ने अच्छे से इसको ब्रीफ केस, सूटकेस ये सब में यूज किया हुआ है, ठीक है? लेटर लॉक हैज 3 रिंग्स, तो आपने देखा रहेगा वो ब्रीफ केस में ऐसा होता है। स्क्रॉल करते हैं इसको हम लोग, तो इसमें 3 रिंग्स है, 1 2 3, और हर रिंग में 5-5 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 5-5 लेटर्स, ठीक है? यहाँ पे भी ABCD, यहाँ पे भी ABCD, यहाँ पे भी ABCD, ऐसा समझ लो,
ठीक है, 3 रिंग्स है, 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग, और तीनों ही रिंग्स में 5 लेटर्स है. सो अ लेटर लॉक हैज 3 रिंग्स एंड ईच रिंग कंटेन्स 5 डिफरेंट लेटर्स. So a letter lock has 3 rings and each ring contains 5 different letters. आप समझते हैं अच्छे से, ठीक है. क्लास का सोचना आगे क्या बोला है. A letter lock has 3 rings and each ring has 5 letters. Determine the maximum number of trials that may be required to open the lock. अब सामने वाले ने कोई ना कोई एक की कोड डाला रहेगा लॉक ओपन करने के लिए, समझा. मान लो कि उसने डाल दिया AAA. अब कितना मेरे को मैक्सिमम कितना ट्राई मारना पड़ेगा लॉक ओपन करने के लिए. ना बहुत जो बोलेंगे सर मैं बहुत दिमाग वाला हूं, मैं सेकंड में खोल लूंगा, मैं थर्ड में खोल लूंगा. हम लोग यहाँ पे बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, मिनिमम नहीं बोला है, मैक्सिमम. तो मैक्सिमम कितना ट्राई मारना होगा ये लॉक खोलने के लिए. तो सोचो अच्छे से, तो सोचो, दिमाग लगाना अच्छे से. ये देखो तो कितना ट्राई मारना पड़ेगा. द फर्स्ट, वही वाला केस हो गया, ठीक है. द फर्स्ट लेटर, अभी ये 3 रिंग है ना, 1 2 3 रिंग है. रिंग 1 रिंग 2 रिंग 3. सो रिंग 1 में कितने लेटर्स है? 5. सो रिंग 1 कैन बी फिल्ड इन 5 ways. 5 ways. रिंग 2 कैन बी फिल्ड इन 5 ways. 5 ways. 5 ways. लेटर भी डाल सकता है. 5 ways. 5 ways. 125. मैक्सिमम कितना ट्राई मारना होगा? 125. 125. शायद सबसे आखिरी में मैक्सिमम बोला है. इस मिनिमम तो हम लोग ढूंढ ही नहीं सकते हैं. मिनिमम तो लक के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का थर्ड में खुल जाएगा, किसी का तीसरे में खुल जाएगा. बट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राई कितना मारना पड़ेगा उसको? मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राई 125. 125. ठीक है. सो कितना परम्यूटेशन लगेगा यहाँ पे? 125 है. समझा. सो लॉक हैज 3 रिंग्स, ईच रिंग कंटेन्स 5 डिफरेंट लेटर्स. ठीक है. यू कैन से दैट अ लॉक हैज 3 rings and each ring contains, ये बहुत लंबा लिखना पड़ता है, and each ring contains 5 different letters. ठीक है. each ring contains 5 different letters. ठीक है. so we can say that a letter from each ring, a letter from each ring, a letter from each ring can be selected in 5 ways. Can be selected in 5 ways. यहाँ पे भी 5 ways, यहाँ पे भी 5 ways, यहाँ पे भी 5 ways. Each ring बोल दिया मैंने. ठीक है. Each ring. So कितना आइटम मारना पड़ेगा यहाँ पे? Therefore we can say that by principle of multiplication, maximum number of trials, that can be required, maximum number of trials that can be required to open the lock. कितना हो जाएगा ये? 5 into 5 into 5. The answer is 125. सर मिनिमम नंबर ऑफ वेज क्लियर हुआ ना अच्छे से? 5 और 6 समझा? नंबर ऑफ वेज बताओ ना. मिनिमम नंबर ऑफ वेज इसका ही मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना होगा? नहीं हो पाएगा ना, मिनिमम हो ही नहीं पाएगा. मिनिमम तो सबके लिए अलग अलग होगा ना. मिनिमम नहीं हो सकता ना हम लोग. मैं खोल रहा हूँ, शायद मेरा 10 में खुल गया, आप खोल रहे हो शायद आपका 20 बार में खुल गया. मिनिमम तो मेरे ख्याल से सबसे छोटा 1 ही होना चाहिए. पहली बार में खोल दो तो आप पता है तो. यस. तो मिनिमम वी डोंट नो. मिनिमम हर एक के लिए अलग अलग होगा. किसी का शायद 10वें अटेम्प्ट में खुला, किसी का शायद 125 अटेम्प्ट में खुला. तो मिनिमम तो ये भी हो सकता है. अंडरस्टूड ना? यस सर. समझा. मैक्सिमम कितना लगेगा? 125. आपको एक प्रोजेक्ट दिया है कंप्लीट करने के लिए और आपको ड्यूरेशन दिया है, बोला 1 साल में कंप्लीट करो. सो मैक्सिमम कितना डेज है आपके पास? 365. मिनिमम कितना डेज आपके पास? आप कितने दिन में कंप्लीट करो ना, आपके ऊपर आपका स्पीड कितना है. तो मिनिमम तो मल्टीपल आंसर्स है. मैक्सिमम 365 अगर वो लीप ईयर नहीं है तो. समझा? पक्का? यस सर समझा. 7 सम. तो 7 सम भी शॉर्टकट में करते हैं.
In a test, 5 questions are to be from state true or false. True or false 5 क्वेश्चन पूछा गया है. No student has got all correct answers and also the answer of every student is different. Find the number of ways, find the number of students appear for the test. तो यहाँ पे क्या डेटा दिया देखो. कुछ बच्चों को बुला गया है ट्रू और फॉल्स एग्जाम देने के लिए. किसी भी बच्चे का करेक्ट आंसर नहीं आया है और किसी भी बच्चे का आंसर मैच नहीं कर रहा है, मतलब कॉपी वाले नहीं है लोग. ठीक है, तो दो चीज समझने की कोशिश करो कि रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रहा है. जब मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी बच्चे का आंसर सेम नहीं आ रहा है, मतलब किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है. तो कुछ बच्चे बुलाए गए ट्रू और फॉल्स एग्जाम देने के लिए. उनको बोला गया है कि आप ये 5 क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स में आंसर दो. बाद में ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि किसी का आंसर भी मैच नहीं कर रहा है और सबका आंसर अलग अलग है और किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा है. नो स्टूडेंट हैज गॉट ऑल करेक्ट आंसर. किसी को भी राइट नहीं आया पांचों का पांचों. एंड ऑल्सो द आंसर ऑफ एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट और सबका आंसर यूनिक है. तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द टेस्ट. तो मेरे को इतना पता है कि हर क्वेश्चन के सिर्फ 2 जवाब है. कितने जवाब है? 2. तो ईच क्वेश्चन हैज ओनली 2 आंसर्स, राइट? Each questions can be answered in 2 ways. Each questions can be answered in 2 ways. इतना क्लियर है? Each questions can be answered in 2 ways. मतलब भाई ट्रू और फॉल्स में 2 ही ऑप्शन है, या तो ट्रू या तो फॉल्स. हाँ, या तो ट्रू या तो फॉल्स. बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गाइस शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं. बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, number of ways the answer can be given is the principle of multiplication, total number of answers कितना होगा? ध्यान देना. by principle of multiplication total number of answers कितना होगा? पहला आंसर 2 तरीके से, दूसरा आंसर 2 तरीके से, तीसरा आंसर 2 तरीके से, चौथा आंसर 2 तरीके से, पांचवा आंसर 2 तरीके से. so the answer is 32. so हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आंसर्स कितना होगा? 32. आई होप कि लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है, अच्छे से. Yes. तो यहाँ पे जरूरी नहीं पहला ट्रू आया तो दूसरा ट्रू नहीं आएगा, दूसरा भी ट्रू आ सकता है. तो ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन 2 वेज. द फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसको. सो 32 वेज. अब इस 32 वेज में से ना एक ना एक सीक्वेंस तो राइट होगा ना यार. सोचने वाली बात है. 32 में एक ना एक सीक्वेंस तो राइट होगा ना. अपने पास टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितना आया? 32 सीक्वेंस आया. 32 सीक्वेंस तो राइट होगा ना. मान लो कि सीक्वेंस राइट है, TTTFF, मान लो कि ये राइट है. तो अगर ये राइट है तो ये तो किसी को नहीं आया, ये तो किसी को भी नहीं आया. क्वेश्चन में क्लियरली बोला है नो स्टूडेंट हैज गॉट ऑल करेक्ट आंसर्स. तो ये तो किसी को आया ही नहीं. सो ये 32 में से एक सीक्वेंस निकल जाएगा. बाकी जो 31 तो रॉन्ग सीक्वेंस बचे. तो सब बच्चों ने गलत आंसर दिया और सबका आंसर यूनिक है. तो कितने नंबर ऑफ बच्चे हमारे पास? 31. तो समझ में आया. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आंसर्स कितना था? 32. इस 32 में एक तो करेक्ट सीक्वेंस है. अब सब बच्चों ने रॉन्ग आंसर्स दिए, मतलब 31 रॉन्ग आंसर्स है इसके. और किसका भी आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब रिपीटेशंस ऑफ स्टूडेंट्स अलाउड नहीं हुए. तो हमारे पास कितने बच्चे हो गए? 32. अपने पास 32 ऑप्शंस है. 32 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन है और 31 रॉन्ग ऑप्शंस है. हर बच्चों का आंसर रॉन्ग आया है. तो 31 स्टूडेंट्स हो गए. अब बोलोगे सर शायद किसी का मैच कर रहा हो आंसर. तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि किसी का भी आंसर सेम नहीं है, सबका आंसर यूनिक है. तो इससे समझ में आया कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास? 32 स्टूडेंट्स है. कितने स्टूडेंट्स है? 32. इसको स्टेटमेंट में लिख के देता हूं मैं. सिंस one of them is the case where all the questions are answered correctly. ठीक है. Since one of them is the case where all the questions are answered correctly. तो 32 केस में से एक ना एक केस तो क्लियर रहेगा. So therefore total number of wrong answers कितना हो गया? 32 में से एक करेक्ट निकाल दिया तो कितना ऑप्शन? 31. तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितना हो गया? 31.
हमको पता है कि no student has answered all the questions correct. Therefore, we can say that number of students who appeared for the test, number of students who appeared for the test are 31. ठीक है, बोलो समझ में आया? केस समझा पाया मैं आपको? इंपॉर्टेंट है कि केस समझाना। केस समझा पाया मैं आपको? एवरीवन? Yes. हमारे Yes, पास sir. पांच ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस थे। हर क्वेश्चन का जवाब दो तरीके से दिया जा सकता था। तो टोटल नंबर ऑफ आंसर्स कितना होगा हमारे पास? 32। अभी इस 32 में से एक सीक्वेंस राइट होगा और हर बच्चों ने गलत आंसर दिया और किसी का भी आंसर सेम नहीं है। तो मतलब कितने बच्चे हमारे पास? 31 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स हमारे पास? 31 स्टूडेंट्स है। ठीक है, फाइन, टेक द स्क्रीनशॉट, विल मूव टू द नेक्स्ट सम। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। हटा रहा हूं इसको मैं। आई होप कि मैं हर एक सम आपको प्रॉपर्ली समझा पा रहा हूँ, डेप्थ में लेके जा पा रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज नहीं समझेगा तो प्लीज आप मुझे बताओगे। ठीक है, हटा रहा हूं इसको। ठीक है, आप सामने से पूछो अगर कोई चीज नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं तो पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 100% बताऊं, पर फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आया सामने से पूछो। विल टॉक अबाउट 8th सम नाउ। बस ये सब सम्स को ना 2-2 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बड़े लिखना ना तो बोर हो जाता है। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 हैव 4 in its unit place? मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देना। 100 से लेके 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स है जिनके यूनिट प्लेस पे 4 आता है? तो इसको मैन्युअली काउंट करते मत बैठना, आंसर तो आ जाएगा बट पूरा पेपर ले लेगा वो। ठीक है, पूरा टाइम ले लेगा वो। सो हम लोग को पूछा गया है कि 100 से लेके 1000 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स। देखो ये लोग कितने शाने लोग हैं, ये लोग ने ये नहीं बताया कितना डिजिट नंबर, ये लोग चाहते हैं कि वो भी हम बताए। सो अभी 100 से 1000 के बीच में कितना डिजिट नंबर आएगा? 3 डिजिट नंबर आएगा ना। 3 digit. 100 and 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स है जिनके यूनिट प्लेस पे 4 आते हैं? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 हैव 4 in its यूनिट प्लेस? तो मेरे को इतना तो समझ गया कि हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स बनाना है। क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर्स। अब 3 डिजिट नंबर्स मतलब यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और फिर से 100 प्लेस। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। तो यहाँ पे क्या बोला है? नंबर्स between 100 and 1000, numbers between 100 and 1000 are what? Are 3 digit numbers. Numbers between 100 and 1000 are 3 digit numbers. ठीक है, अब हमको जब 3 digit numbers बनाना है तो हम लोग कौन कौन से नंबर्स यूज कर सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी यूज कर सकते हैं ना, ऑल नंबर्स। कुछ कंडीशंस दिया है यहाँ पे? नहीं बोला है, तो वी कैन यूज ऑल द नंबर्स। ठीक है, numbers between 100 and 1000 are 3 digit numbers and we can use all these numbers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, but condition कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4. तो गाइस यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे। One way, yes. उसी नंबर रहेगा भाई, क्या? 4। सो यूनिट प्लेस पे तो सिर्फ 4 आना चाहिए। अभी 10 प्लेस पे तो सब चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस पे तो सब चलेगा। 10 ways. और 100 प्लेस पे क्या आएगा? 9 9 क्यों आया? क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया ये अच्छे से? तो Yes. यूनिट Yes. 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 ways and 100 प्लेस पे 0 को छोड़ के बाकी सब चलेगा, तो 9 ways। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ, पूरा लिख लेना है अच्छे से, समझा? तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ 3 letter words, टोटल नंबर ऑफ 3 digit, total 3 digit numbers having 4 at unit place। कितना आएगा ये? 9 into 10 into 1 90 numbers। श्योर समझ में आया? पक्का क्लियर है ये सबको समझ में आया? Yes. कैन बी फिल्ड इन वन वे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे सिर्फ 4 आएगा, सिर्फ 4। यूनिट प्लेस पे सिर्फ 4 चाहिए। 10 प्लेस पे कुछ भी चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
100 प्लेस पे 0 को छोड़ के क्या चलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, यूनिट प्लेस में सिर्फ 4 चाहिए, तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। क्लियर है ये? तो द आंसर इज 90 वेज। तो कितना नंबर आएगा अपने पास? टोटल 3 डिजिट नंबर्स आर 90। देखा इसका फायदा कितना है? तो आप इस कॉन्सेप्ट से कितना जल्दी आंसर निकाल सकते हो अगर आपको समझ में आया तो। जिनको समझ में आया उनका बात कर रहा हूं मैं, आई होप कि सबको समझ में आ रहेगा पक्का। So by principle of multiplication, total 3-digit numbers having 4 at unit place कितना होगा? 9 into 10 into 1. The answer is 90. The answer is 90. We'll move to the next sum. Sum number 9. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसको भी डाउट है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे सामने से बताएगा, ठीक है? We'll move to the 9th sum. 9th sum लास्ट के 5 मिनट में ना एक छोटा सा रिवीजन ले लेंगे पूरा। आपको मैं बोलूंगा पूरा टेक्स्ट बुक एक बार देख के लो और आंसर ना खुद से निकालने की कोशिश करो। जो नहीं समझेगा आप लोगों को फिर से रिपीट करने के लिए बोला। The 9th sum थोड़ा important sum है। How many numbers between 100 and 1000 have the digit 7 exactly once? तो फिर से numbers between 100 and 1000 are what? Numbers between 100 and 1000 are what? So numbers between 100 and 1000 are 3 digit. 3-digit numbers. तो ये लोग ना बहुत शाने लोग हैं। ये लोग ने हमको ये नहीं बताया कि 7 कहाँ पर चाहिए। ये लोग ने बताया 7 एक ही बार चाहिए। How many numbers between 100 and 1000 have the digit 7 exactly once? तो हमको पता है कि numbers between 100 and 1000 are 3-digit numbers। तो यहाँ पे 3 केस होगा। पहला केस होगा when 7 is at unit place, पहला केस। दूसरा केस होगा when 7 is at 100 place। और तीसरा केस होगा when 7 is at 100 place। तो समझा? When 7 is at unit place, when 7 is at 10 place, when 7 is at 100 place। 3 केस बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये लोग ने क्या बोला है? 7 exactly once मिलना चाहिए। How many numbers between 100 and 1000 have the digit 7 exactly once? तो आपके नंबर में एक ही बार आना चाहिए 7। तो यहाँ पे 3 केस होगा। When 7 is at unit place एक ही बार आएगा। When 7 is at 10 place एक ही बार आएगा। When 7 is at 100 place एक ही बार आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को पहला केस, जो शॉर्टकट में कर लेंगे हम लोग। When 7 is at unit place, पहला केस। When 7 is at unit place, पहले ये बनाते हैं। तो जब 7 यूनिट प्लेस पे होगा गाइस, आप लोगों ने सबने किया ये। 7 अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। 1 way. 1 way. 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10. नहीं। 9 ways. 9 9 ways. ways. 9. 7 नहीं आना चाहिए ना फिर से, समझा? Yes, 9. 10 प्लेस में 7 एग्जैक्टली वंस बोला ना, प्लीज गया दिमाग में। हम लोग को 7 एक ही बार चाहिए। हम लोग ये तीनों केस अलग अलग क्यों ले रहे हैं? So unit place can be filled by a single number 7. So unit place को मैं single number 7 से fill कर सकता हूँ सिर्फ। अब 10 place में 7 नहीं आना चाहिए भाई। तो 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कितने वेज में fill होता है? 9। 9. और 100 place can be filled in 8. दो लोग जाएंगे। कौन कौन जाएगा? 0 भी नहीं आ 0 सकता and 7. 0 7. समझा? तो इसका कहानी कितना बनेगा? 72 वेज। समझा सबको अच्छे से? 8 Yes. into 9 into 1 72। सेकंड और थर्ड आप लोग करोगे और टोटल निकालोगे इसका। यहाँ पे लिखूंगा मैं when 7 is at 10 place, when 7 is at 10 place। और यहाँ पे लिखूंगा मैं when 7 is at 100 place। निकालो। लास्ट में टोटल नंबर ऑफ वेज ले लेना। सोचो अच्छे से, सॉल्व करो। 2 मिनट आपको।
225. चेक करते हैं बाकी लोग का भी होने दो। टू 225 आ रहा है। 225 देखते हैं, चेक करते हैं। टू 25. ठीक है, when 7 is at unit place तो पहला केस आ गया आपको 72। when 7 is at 10 place और थर्ड में क्या निकालना है when 7 is at 100 place। 100 place. दो केस आने के बाद क्या बोलेंगे, therefore total numbers between 100 and 1000 having digit 7 exactly once। चेक करते हैं, चलो। when 7 is at 10 place, so 10 place can be filled in one way, 1 way. 10 100, so 10 place can be filled in one way, unit place can be filled in 9 ways क्योंकि 7 नहीं 9 आएगा, ways. सब आ जाएगा। 100 can be 8 ways. 108 ways. 8 ways. ये आंसर कितना आया? 72. 72. into 1 into 9 72। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ना। अब यहाँ पे क्या Yes. बोला है, when 7 is at 100 place, तो 100 place can be filled in one way, 1 way. 1. this can be filled in 9 9 ways. 9 ways. 9 ways, और ये भी 9 ways. ways. समझा? क्योंकि यहाँ पे 81. 7, देखो ना, प्लीज सुनो, यूनिट 10 100 place can be filled in one way क्योंकि 100 place में सिर्फ 7 चाहिए। now 7 को छोड़ के यहाँ पे सब चलेगा, 10 place पे, यूनिट प्लेस पे भी 7 को छोड़ के सब चलेगा, इसलिए 99 आया। कितना आ गया इसका आंसर? 81 ways। 81. कितना चाहिए इसमें? Total plus हो total जाएगा। number of total numbers between 100 and 1000, total numbers between 100 and 1000 having digit having 7 exactly once, having 7 exactly once। कितना आएगा? पहला केस कितना बोलता है? 72, दूसरा केस कितना बोलता है? 72, और तीसरा केस कितना बोलता है? 81, 140, 225. 25। The answer is 225। अंडरस्टूड? केस समझ में आया? तो यहाँ पे ना पोजीशन नहीं बोला है, यहाँ पे अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकते थे लोग, 7 is at unit place, 7 is at 10 place, 7 is at 100 place, ये लोग ने बोला है कि आपका जो 7 है वो एक ही बार आना चाहिए, या तो यूनिट प्लेस पे आना चाहिए, या तो 100 प्लेस पे आना चाहिए, या तो 10 प्लेस पे आना चाहिए, या तो यूनिट प्लेस पे आना चाहिए, या तो 10 प्लेस पे आना चाहिए, या तो 100 प्लेस पे आना चाहिए। तो यहाँ से 81 केसेस आए, 72 केसेस आए, यहाँ से 72 केसेस आए, और यहाँ से 81 केसेस आए। सबका क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225। समझा? देख लो अच्छे से। नाउ विल मूव टू लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज। बाकी क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को बात करते हैं। सम नंबर 13, ध्यान देना सब लोग, आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो शायद आपको आंसर आ जाएगा। सम नंबर 13, एक स्कूल के बारे में बात की यहाँ पे। अ स्कूल हैज 3 gates एंड 4 staircases फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द सेकंड फ्लोर। तो स्कूल के पास 3 गेट्स है, 3 अलग अलग जगह से एंट्री कर सकते हैं लोग, और उसके पास 4 अलग अलग स्टेयरकेस है फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए उसके पास कितना स्टेयरकेस है? 4 स्टेयरकेस है। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज does a student have to go from outside the school to his classroom on the second floor? कितने तरीके से जो है वो बंदा बाहर से सेकंड फ्लोर पे पहुंच सकता है? इन हाउ मेनी वेज? ठीक है। अब उसको पता है कि भाई हमारे पास 3 गेट्स है स्कूल में एंट्री करने, गेट 1, गेट 2, गेट 3। फिर फर्स्ट फ्लोर पे उसके पास 4 स्टेयरकेस है, 4 स्टेयरकेस है। समझा? स्टेयरकेस 1 शॉर्टकट में लिख रहा हूं यार, नहीं आता बनाने सीढ़ी मेरे को। स्टेयरकेस 1, स्टेयरकेस 2, स्टेयरकेस 3, कोशिश करके लिखता हूं। तो 4 स्टेयरकेस है उसके पास फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। क्वेश्चन समझना अच्छे से। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए 4 अलग अलग स्टेयरकेस है। सो इन हाउ मेनी वेज does a student have to go
फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल टू हिज क्लासरूम ऑन द सेकंड फ्लोर। कितने ऑप्शन है उसके पास, कितने अलग अलग ऑप्शन है उसके पास बाहर से सेकंड फ्लोर पे क्लासरूम में जाने के लिए, तो सोचना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है। So we can say that a student can enter the school from any of the three gates. In three ways. तो अंदर आने का एंट्री तो तीन तरीका हो गया भाई। अगर पूरा स्कूल ले लेते हैं इसको लोग, ये पूरा स्कूल है हमारा समझो, ठीक है। तो आपको अगर अंदर आना है, आपको अगर स्कूल के अंदर आना है तो ये तीन गेट्स में से आना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन गेट्स में से आना पड़ेगा, गेट 1, गेट 2, गेट 3। तो स्टूडेंट जो है स्कूल के अंदर एंट्री कैसे कर सकता है, तीनों गेट में से कहीं से भी एंट्री कर सकता है, गेट 1, गेट 2 और गेट 3। ये तीन ऑप्शन हो गया अंदर आने का, ठीक है। गेट 1, गेट 2 एंड देन गेट 3, अंदर आने का तीन ऑप्शन हो गया। अब अगर वो गेट 1 से आया तो गेट 1 से उसके पास चार ऑप्शन है, चारों स्टेयरकेस में से कोई भी स्टेयरकेस में से जा सकता है। अगर गेट 2 से आया तो भी चार ऑप्शन है, अगर गेट 3 से आया तो भी चार ऑप्शन है। इतना समझ में आया? तो स्टूडेंट कैन एंटर द स्कूल फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री गेट्स इन थ्री डिफरेंट वेज and also can reach the second floor from the first floor, also can reach the second floor from the first floor from any of the staircase, from any of the four staircase in four different ways. इतने को नहीं समझा? Also can reach the second floor from the first floor from any of the four staircase in four ways. By principle of multiplication, क्या बोला क्वेश्चन में? In how many ways? By principle of multiplication of number of ways. पूरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच स्टूडेंट कैन रीच द सेकंड फ्लोर फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। कितना आएगा? तो गेट्स तीन थे, तीन गेट्स और चार स्टेयरकेस, तो कितने तरीके से जाएगा ये? 12 वेज। 12। कितने को नहीं समझा? मैं इसको और अच्छे से समझा सकता हूँ। देखो गेट 1, गेट 2, गेट 3, स्टेयरकेस 1, स्टेयरकेस 2, स्टेयरकेस 3, स्टेयरकेस 4। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा। मैं गेट 1, गेट 2, गेट 3 को G1, G2, G3 बोल रहा हूँ और स्टेयरकेस को S1, S2, S3, S4 बोल रहा हूँ। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ही कैन प्रीफर G1, S1, G1, S2, G1, S3, G1, S4. He can prefer G2, S1, G2, S2, G2, S3, G2, S4. He or she can prefer G2, G3, S1, G2, S3, G3, S3, G3, S4. बोलो नहीं समझा? नहीं समझा? समझा। सबको पूछ रहा हूँ मैं, सबको समझ में आया? Yes. तो उसके पास तीन ऑप्शंस है गेट के और चार ऑप्शंस है स्टेयरकेस के। तो गेट 1 से चार स्टेयरकेस हो गया, चार ऑप्शंस। गेट 2 से चार स्टेयरकेस हो गया, चार ऑप्शंस। गेट 3 से चार स्टेयरकेस हो गया, चार ऑप्शंस। तो 4 + 4 + 4, या तो ऐसा लिखेंगे तीन वे यहाँ पे हो गया और 4 वेज यहाँ पे हो गया। तो 3 × 4 कितना हो गया? 12 वेज। अच्छा, अगर मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया होता तो आप देखता आप लोग आंसर बता सकते हो क्या? इन हाउ मेनी वेज डज अ स्टूडेंट हैव टू गो इनसाइड द स्कूल टू हिज क्लासरूम ऑन द सेकंड फ्लोर एंड रिटर्न बैक आउटसाइड द स्कूल वापस जहां पे था वहीं पे आ गया। इन हाउ मेनी वेज द स्टूडेंट कैन रीच द सेकंड फ्लोर एंड रिटर्न बैक। कितना आएगा आंसर बोलो? 24 ways. 24 ways. तो जाने के लिए 12 तरीका था, तो आने के लिए भी 12 तरीका हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर इज 24। ऐसे क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस में पूछे जाएंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट रीच द सेकंड फ्लोर एंड रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस? सो द आंसर इज जाने के लिए 12 तरीका, आने के लिए 12 तरीका, 12 12 कितना हो गया? 24 वेज। कितना? 24. अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? इतना Yes. यस। इसमें ना तो लिखने का ये चांसेस कम रखो चलेगा, बट अगर पेपर में आता है एक दूसरा तो प्रॉपर्ली लिख लेना। बट हम लोग को ना
जब हम लोग इस चैप्टर को प्रिपेयर करते हैं ना, डोंट राइट ऑल द थिंग्स, सिंपली पुट हैंड ओवर द क्वेश्चन और रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड get the answer by your own. You can get the answer by using a pencil in 1 or 2 minutes maximum. 1 या 2 मिनट में आंसर मिलता है. जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक करा है उसका बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप बाजू में वो ये डायग्राम बना सकते हो, जैसे मैं बना रहा था अभी तक, 100 प्लेस, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, और वहाँ पे नंबर्स फिल कर सकते हो. तो जितने क्वेश्चंस मैंने करा है, गिव अ ट्राई, एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 14 फ्रॉम योर ओन. 11, 12 एंड 14 ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का. 10th क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा क्योंकि 10th क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना. हमारा एक्सरसाइज 3.1 लगभग हो गया, उसमें से 10th क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं. बाकी मैं समझ लेता हूं कि आप लोग कर सकते हो शायद. अगर नहीं भी कर पाओगे तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे अटेम्प्ट करेंगे.